9 एनसीईआरटी बुक से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्या है कि 8 मीटर 6, क्योंकि 1 to 5 पहले वाला में हो चुका है, पहले वाला वीडियो में। अभी हम लोग 6 नंबर करेंगे। क्या है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई क्या और आधार व्यास क्रमशः आधार का व्यास 25 मीटर है तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास है 14 मीटर। तो इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 100 रुपया मीटर स्क्वायर में 210 रुपया ले रहा है, तो पूरा जो गुंबज का सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा। तो देखिए अभी हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। इस टाइप का एक गुंबज किसको बोलते हैं, देखिएगा कभी कभी मंदिर में ऐसे करके पूरा ऊंचाई में दिया रहता है, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको गुंबज कहते हैं। तो शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, पहले तिर्यक ऊंचाई मतलब इस साइड का L जो 25 मीटर है। और क्या दिया है, इसका आधार का, ये आधार का व्यास दिया गया है, व्यास मतलब D 14 मीटर। तो इसमें से हम लोग R का वैल्यू निकाल लेंगे। 14/2 मीटर यानी 7 मीटर, 2 7 14 हो गया। अब इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर दर से। तो सबसे पहले हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला πr/l। पाई का हो गया 22/7, r का 7 मीटर एंड l का 25 मीटर। 7 क्या हो गया, कट गया। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 25 मीटर और मीटर मिला के मीटर का स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 550 मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, बोला 100 मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का सफेदी कराने का व्यय कितना है, रुपया 210। तो इतना मीटर स्क्वायर आया हम लोग का उसका क्षेत्रफल, यानी 550। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का इतना भाग हो जाएगा, तो 550 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर क्षेत्रफल में सफेदी कराने का व्यय हो जाएगा 210/100 गुना 550। अब इसको काटने से कितना आएगा, देखिए 1 0 2 0, यहाँ भी नीचे 2 0, इतना रुपया आएगा। तो 21 को 55 से गुना करेंगे। 21 को 55 से गुना करने से कितना आ रहा है हम लोगों का, इतना रुपया जो है इसको गुना करने से आएगा हम लोगों का 1155। इतना रुपया लगा पूरा गुंबज को सफेदी कराने का व्यय। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक जोकर की टोपी जो शंकु के आकार का, हम लोग पहले टोपी का आकार बनाएंगे। ये एक जोकर की टोपी है जो शंकु के आकार की है और जिसके आधार की त्रिज्या, मतलब ये जो त्रिज्या, आधार मतलब नीचे वाला, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया गया है h = 24 सेंटीमीटर। तो 10 टोपियां बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो गत्ते का क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए πr/l, जो कि l का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया है। इसको हम लोग निकालेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे हम लोग।
क्या मिलता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है तो ये एल स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो एच का कितना है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आर का है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 को 2 बार गुना करने से कितना आता है, 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का स्क्वायर। अब एल इक्वल टू अंडर रूट 625 है, 625 कितना का निकलता है, 25 प्लस 25 गुना 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 तो 25 में से रूट के बाहर निकालेंगे तो 25, 1 तो 25 निकल जाएगा, यानी एल का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को गत्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल जो टोपी बनाने के लिए उपयोगी होता है, यानी इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गत्ते का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टोपी का, जो कितना आता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू है 22/7, आर का दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और एल का अभी हम लोग निकाले 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 और 7 कट गया, बचा क्या, 22 गुना 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक टोपी के लिए, एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें 10 टोपी बनाने के लिए इसमें एक टोपी लिख देते हैं। एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। तो अभी 10 टोपियाँ बनाने के लिए निकालना होगा। 10 टोपियाँ बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो 550 है उसको 10 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 5520 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता लगेगा, इतना क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। बस स्टॉप को देखिएगा, ये बेलन शंकु के शेप में प्लास्टिक का कुछ बना रहता है जो सड़क को अलग करने के लिए दिया जाता है। तो प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो इसमें दिया गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और इसमें रूट निकलेगा जो कि इसका निकल जाएगा, हम लोग का इजीली हो जाएगा, ये दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, जो खोखला शंकु है, इस टाइप का खोखला शंकु है जो 50 ठो है। पहले एक ठो का हम लोग निकालेंगे। जो प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास क्या दिया गया है, व्यास मतलब डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई दिया गया है एच 1 मीटर। ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में, और हम लोग को निकालना है मीटर में ही, क्योंकि पेंट कराने की दर भी मीटर में दिया गया है। पहले आर निकालते हैं, 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर, 2 20 का। अब इसको सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर में चेंज करेंगे तो कितना से भाग देंगे, 100 से। 0 0 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 5 10, यानी 1/5 मीटर है। इसको यही रहने दीजिए, ठीक है। अब एच का वैल्यू भी दिया गया है 1/5, इसको भाग देने से आएगा 0.2,
इतना मीटर। हम लोग को एल चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एल, तो पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर का स्क्वायर और आर का दिया गया है 0.2 मीटर का स्क्वायर। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0.2 को 2 दूनी कितना होता है? 4, और 0.2 इंटू 0.2 है 0.2, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 0.2 के बाद तो यहाँ एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे हम लोग, और इधर आगे तरफ पॉइंट दे देंगे, यानी 0.04 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.04 मीटर स्क्वायर। अब इसका एल का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर में है, ये रूट में आ जाएगा, 1.04 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका रूट हम लोग का दिया गया है ब्रैकेट में, जो क्वेश्चन में ही है 1.02, उसका करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ दिया गया है। एल का वैल्यू आएगा 1.02। अब इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल खोखले शंकुओं का, एक शंकु का क्षेत्रफल। एक शंकु का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का वैल्यू बोला जा रहा है कि 3.14 लीजिए, और आर का वैल्यू है 0.2, और एल का वैल्यू है 1.02 मीटर है, सब में मीटर का स्क्वायर। अब ये सबको गुना कर देना है। गुना करने से कितना आएगा? फिर उसको 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से निकालना होगा। सबको गुना करने से 0.64056 आता है, तो ये एक शंकु का क्षेत्रफल हुआ। अब 50 शंकु का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 शंकु का क्षेत्रफल इससे 50 गुना हो जाएगा। 50 गुना 0.64056 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला जा रहा है कि 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, एक ही साथ हम लोग गुना कर देंगे। ये तो 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर शंकु में, शंकु के पृष्ठ में, पृष्ठ क्षेत्रफल में सफेदी कराने का, भाई पेंट करा रहा है उसको, पेंट करवाने का बाई मतलब इतना लागत आया। कितना आया? 12 रुपया। तो टोटल कितना एरिया है? ये वाला पूरा एरिया, इसको गुना करने से जो आएगा, यानी 50 गुना 0.64056 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल में सफेदी कराने का व्यय 12 गुना 50 गुना 0.64056 इतना रुपया लागत आएगा। इसको गुना करने से आएगा हम लोगों को, अच्छा से आप लोग गुना कीजिएगा, तो 384.33600 आएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आ गया, मतलब इसको हम लोग एक पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी 385 रुपीज़, क्योंकि रुपया में है तो पॉइंट तो रुपया में आएगा नहीं उसको हिसाब में, तो इसलिए इसका राउंड फिगर बोलते हैं जिसको। तो 384 का 385 रुपया इतना खर्चा आएगा।